तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि वसीम रिजवी के बाद रमजान के महीने में दिल्ली के आमिर ने इस्लाम धर्म छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म। हिंदू संगठनों ने नाम रखा अभय त्यागी। वही आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करने के आदेश पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए पूछे हैं 2 सवाल, मोदी की बढ़ सकती है मुश्किलें। वही आपको बताएंगे दोस्तों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कोर्ट ने 2 इमाम सहित 3 मुस्लिम युवकों को भेजा त्रिपुरा में जेल, उठ रहे हैं सवाल। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अमेरिका पर लगाया सरकार गिराने का आरोप। कहा अमेरिकी अधिकारियों ने गिराई है पाकिस्तान में मेरी सरकार। वही आपको बताएंगे दोस्तों की लाउड स्पीकर से अजान बंद करने के समर्थन में उतरी भाजपा। बीजेपी सांसद बोली किसी भी कीमत पर 4 से 5 बार लाउड स्पीकर से भारत में नहीं लगने देंगे अजान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चंडीगढ़ को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, रख दी है बड़ी मांग, बुरी तरह से फंसी भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने किया दावा पाक में पीएम की गद्दी पर जो भी बैठे पर देश तो फौजी चलाती है। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वसीम रिजवी के बाद दिल्ली की एक व्यक्ति ने इस्लाम धर्म छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म, बने अभय त्यागी। जब दोस्तों आपको बता दें कि वसीम रिजवी के बाद दिल्ली के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी स्थित रामलीला ग्राउंड में हुए 51 कुंडलीय महायज्ञ में आमिर नाम के मुस्लिम युवक ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है। धर्म परिवर्तन के बाद उसको अभय त्यागी नाम दिया गया है। अब 10 अप्रैल को डासना मंदिर में महंत उसका जनेऊ संस्करण करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि आमिर का कहना है कि वो हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित था, काफी लंबे समय से वो धर्म परिवर्तन के विषय में सोच रहा था। उसका कहना है कि वो कदमपुरी दिल्ली का रहने वाला है, वो बिल्डिंग का काम करता है। उसका कहना है कि उसके पूर्वज हिंदू थे। रविवार को आयोजित 51 कुंडलीय महायज्ञ में उसने खुद ही धर्म परिवर्तन की इच्छा जताई। साथ ही ये भी कहा है कि वो ये काम किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है। उसने कहा है कि उसके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए उसने भी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनने का फैसला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार भारत में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुस्लिम युवक हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू युवक मुस्लिम धर्म को अपनाता है तो उसे कई मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद होने से मोदी सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। पीएम मोदी से पूछा सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि हर साल नवरात्रि के दौरान देश के कई हिस्सों में मीट की दुकानें बंद की जाती हैं। अब इस सिलसिले में दक्षिण दिल्ली के मेयर ने नवरात्रि के दौरान मीट बैन करने को लेकर आदेश जारी किया, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सरकार पर भड़ गए हैं। अब इसी सरकारी आदेश पर एआईएमएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े उद्योगपतियों के लिए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का इंतजाम करते हैं। ऐसे में इस फैसले की वजह से लोग की इनकम को होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मांस अशुद्ध नहीं है, ये सिर्फ लहसुन या प्याज जैसा भोजन है और इस पर क्यों बैन लगाया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला और पूछा मोदी सरकार से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान पर इमरान खान ने लगाया सरकार गिराने का आरोप। कहा उनके सरकारी अधिकारी गिरा रहे हैं पाकिस्तान में मेरी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू उनकी सरकार गिराने की साजिश में पाकिस्तान में शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन स्पीकर ने इसे खारिज कर पाकिस्तान की असेंबली को भंग कर दिया। इमरान लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। इतना ही नहीं, वे लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके पास सबूत के तौर पर पत्र भी है। वहीं अब इमरान ने अमेरिका के राजनयिक डोनाल्ड लू को इन सब के पीछे बताया है और कहा है कि अमेरिका मेरी सरकार गिराना चाहता है क्योंकि हमारे संबंध रूस से अच्छे हो रहे हैं और इसी से अमेरिका बौखलाया हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इमरान खान ने अमेरिका पर सरकार गिराने का दावा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कोर्ट ने इमाम सहित 3 मुस्लिम युवक को भेजा जेल। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक शिक्षक और एक इमाम सहित 3 युवकों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में 3 दिन के लिए जेल भेज दिया है। आपराधिक साजिश रचने, भारत के खिलाफ जंग छेड़ने और देशद्रोह के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 120A, 121 और 124A के तहत इन्हें हिरासत में लिया गया है। इन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम
अधिनियम भी लगाया गया है। इन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जात्रापुर थाना क्षेत्र के सोनमपुरा अनुमंडल के गांव से रविवार रात जो है 2 इमाम और एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते किस तरह से सरकार लगातार मुसलमानों पर भारत में कार्रवाई कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर से अजान बंद करने के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद, कहा दिन में 5 से 10 बार लाउड स्पीकर बजाना बिल्कुल गलत। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बाद अब भाजपा सांसद रूपा गांगुली ने भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर का मामला उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या धर्म की स्थापना के दौरान हमारे पास लाउड स्पीकर की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि एक धर्म के लिए अभियान चलाने के दौरान दूसरे लोगों को पागल समझा जाता है। उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में मस्जिदों से 5 से 10 बार दिन में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं और शोर मचाया जाता है। किसी भी कीमत पर अब देश में 5 से 10 बार मुसलमानों को लाउड स्पीकर नहीं बजाने दिए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लोगों को आघात करता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से लाउड स्पीकर से अजान 1 मिनट की अजान में इन्हें तकलीफ हो रही है, जबकि इतने सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अचानक ही इन्हें जो है अब अजान से भी तकलीफ भारत में होने लगी। आपकी क्या राय, अजान लाउड स्पीकर से भारत में होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंडीगढ़ को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को कहा कि चंडीगढ़ हमेशा पंजाब का था और हमेशा रहेगा। वहीं कांग्रेस के अन्य नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि ये मुद्दा दोनों राज्य के बीच केवल कटुता पैदा करेगा। पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ को आम आदमी पार्टी शासित राज्य को तत्काल स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित करने के कुछ दिनों बाद हरियाणा सरकार ने मंगलवार को यहां विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है। हरियाणा के नेता पंजाब से राज्य का नदी जल का हिस्सा प्राप्त करने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 400 हिंदी भाषी गाँव को भी हरियाणा को सौंपने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की लगातार पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका का जैसा हाल हो सकता है भारत में भी राज्य सरकारों की योजना बन सकती है कारण। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्य की ओर घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई। अधिकारियों ने दावा किया है कि वे आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है और वे उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती है। प्रधानमंत्री ने अपने शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हुए। खबर है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट रूप से कहा है कि वे कमियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौती का सामना करें। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका में महंगाई को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है और वहां की सरकार भी भंग होने के कारण लगातार बवाल मचा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि श्रीलंका जैसा हाल महंगाई को लेकर भारत में भी हो सकता है और भारत में भी मोदी सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला, CRPF का एक जवान सहित कश्मीरी पंडित भी घायल। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के सिटी सेंटर में सोमवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का एक जवान शहीद हो गया है और एक अन्य के घायल होने की आशंका है। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर में हुए 2 अलग अलग हमलों में एक कश्मीरी पंडित और 2 गैर स्थानीय मजदूरों भी घायल होने की सूचना मिली है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि आतंकवादियों ने शाम के करीब 3:30 बजे मैसूमा इलाके में 2 CRPF के जवानों पर गोलाबारी की, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया और एक की डेथ हो गई है। एक अधिकारी ने कहा है कि गोलाबारी में CRPF के 2 जवान घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस दौरान एक जवान ने दम तोड़ दिया। शहीद CRPF की जवान हेड कांस्टेबल विशाल के रूप में हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार हालात ठीक करने का दावा लगातार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में नहीं होगी शराबबंदी, शिवराज सिंह चौहान चलाएगी नशा मुक्ति अभियान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व CM उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग लगातार कर रही हैं। इसका जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सीधे शब्दों में दिया है। CM ने कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी, सरकार इसके बदले प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। नर्मदापुरम के माखन नगर पहुंचे CM ने कहा कि पीने वाले तो जुगाड़ लगा ही लेते हैं, नशा नाश की जड़ है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे अपना गांव और प्रदेश नशा मुक्त हो जाएगा। इस मामले में आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की मांग जो है बीजेपी नेता उमा भारती कर रही हैं और शिवराज सरकार पर, अपनी सरकार पर हमला भी बोल रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाक में PM की गद्दी पर जो भी बैठे देश तो फौजी चलाएगी, कांग्रेस ने किया दावा।
जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर ने वोट नहीं करने दिया, राष्ट्रपति ने असेंबली भंग कर दिया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की गद्दी पर जो भी बैठे पर देश तो फौजी चलाएगी। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक मुल्क के प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे। इससे पहले कैबिनेट सचिवालय ने एक अधिसूचना पाकिस्तान में जारी की थी और कहा था कि खान तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद छोड़ते हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान ने ये बड़ा ऐलान अब कर दिया है। स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।